लम्युळजडमवीरम् अनन्तवर्णाळदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वनितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय नबीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को श्री नियम सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम श्री नियम सारजी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसको ही अपनापन स्थापित करना, उसको ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से
हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 131वीं और 132वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है। उसका प्रारंभिक पाठ पढ़ते हुए आचार्य भगवंतों ने किस प्रकार से अपनी आत्मा में आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं स्थायी सामायिक की प्राप्ति की है, कुछ समय किस पश्चात विधि से प्रयास करें। पर्याय में समता भाव की प्राप्ति, वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति होती है, उसकी विधि यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने समझाई है, बताई है। गाथा का पाठ करती हैं। जो नित वर्जे हास रति हरति शोक विरति रहित स्थायी सामायिक है उसे केवली शासन कृपया कुछ समय पर जो नित वर्जे भैजो सर्व वेद समूह स्थायी सामायिक है उसे केवली शासन कहें। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर आचार्य कुंदे हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। वे कहते हैं, जो नित्य वर्जे हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, यानी जो जीव अपनी आत्मा में होने वाले रागादिक परिणामों को, उनकी संगति को छोड़ता हुआ अंदर में जो अपनी चैतन्य अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग रूप भगवान आत्मा है, उसकी संगति को करता हुआ अपनी आत्मा की पर्याय में समता भाव की प्राप्ति करता है। रागादिक परिणतियों की संगति छोड़ना और अंदर जो वीतराग प्रभु परमात्मा है, जो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की संगति करना, वह जीव ही अपनी वास्तव पर्याय में स्थायी सामायिक की प्राप्ति करता है, समता भाव की प्राप्ति करता है। वे कहते हम नहीं कह रहे हैं, ये दिनैन देव परमात्मा के शासन में दिनैन देव परमात्मा ने ये बात बताई है। भगवान इस प्रकार की सुंदर चर्चा यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने समझाई है कि जिन्हें समता रूपी धर्म, वीतराग रूपी धर्म, पवित्र रूपी पर्याय की प्रकटता करना है, उन्हें अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर उसकी दृष्टि करके उसमें ही निरंतर अपने पर्याय को मग्न करना और रागादिक परिणतियां जो कि कसाय रूप परिणाम है, उनकी संगति छोड़ देना। भगवान उन्हें अपना नहीं जानना, उन्हें अपना नहीं मानना। अंदर में जो वीतराग अमूर्तिक चैतन्य वस्तु है, स्थायी वस्तु है, उसी को अपना जानना, उसी को अपना मानना और उसके आश्रय से ही निरंतर मग्न रहना, यही वास्तव में पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के कसायों पर विजय प्राप्त करना है। भगवान दूसरा और कोई उपाय नहीं है। कसाय रूप परिवर्तन करना, कसाय को अपना जानना, वह तो संसार चक्र है। भगवान आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम, जो कसाय रूप परिणाम होती है, उन्हें अपना जानना, उन्हें अपना मानना और उन रूप प्रवृत्ति करना, वह तो संसार का पति है।
ये बात पहले समझा के आए थे। हे भगवान, आत्मा की पर्याय में जो रागादिक शुभाशुभ रूप परिणाम संसार अवस्था में देखे जाते हैं, उन्हें अपना जानना, उन्हें अपना मानना और उन रूप प्रवृत्ति करना, वह तो संसार का पति है और उनसे भिन्न अपना भगवान आत्मा सदाकाल भीतराग आनंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली चैतन्य वस्तु है। उसे अपना जानना, उसे अपना मानना और उसका आश्रय लेके परिणमन करना, वह मोक्ष मार्ग का कारण है भगवान, वह मुक्ति का कारण है। अगर संक्षेप शब्दों में कहा जाए तो पर सन्मुखता छोड़ के आत्म सन्मुख होकर परिणमन करना, वह मुक्ति का कारण है। समझ में आया? जो नित्य वर्जे हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, उनकी रुचि छोड़कर अंदर में अपने चैतन्य भगवान आत्मा जो सदाकाल वीतराग आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, स्थायी वस्तु है भगवान। आपके सामने दो चीजें हैं, एक रागादिक परिणति जो कि कर्म उदय जनित अवस्था आत्मा की पर्याय में विकार रूप से विद्यमान है, और उसके पीछे अपनी चैतन्य वितराग आनंद स्वरूप वस्तु सिद्ध भगवान जैसी है। तो वे कहते हैं कि रागादिक परिणतियां जो कसाय रूप परिणाम है, उनकी रुचि छोड़ के, उनका आश्रय छोड़ के अंदर जो चैतन्य वस्तु है जो वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक परिणमन करना, वही वास्तव में समता सामायिक है भगवान। अपने आत्मा को जाने बिना, अपने आत्मा में अपनापन किए बिना किसी भी जीव को पर्याय में समता भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती है भगवान। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल समता स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जिसे पंडित बनारसी दास जी ने 500 वर्ष पहले अपने कवित्र में ये बात लिखी, आत्मा के स्वरूप की बात लिखी है। समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चेतनता ये सब जीव विलास। क्या भगवान अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल शरीर राग आदि से भिन्न समता स्वभावी है, उसका आश्रय लेके परिणमन करना वही वास्तव में मुक्ति का कारण है भगवान। शरीर राग आदि का आश्रय छोड़ देना वह तो संसार चक्र है भगवान। अंदर भीतराग आनंद स्वरूप चैतन्य वस्तु हुआ आत्मा वो मैं हूँ। समता रमता वृत्ता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चैतन्यता ये सब जीव विलास। भगवान ज्ञानी जीव ऐसे आत्मा की संगति करते भगवान। ये रागादि परिणतियां तो क्षण भंगुर तत्व है, देखते देखते विनष्ट हो जाती है, पर देखने वाला जानने वाला कब भाई साहब नाश होता बता भगवान। ऐसी चैतन्य वस्तु वह आत्मा है, वो मैं हूं। ये बात आचार्य कुंदकुंद देव ने 2000 वर्ष पहले अपने ग्रंथों के अंदर लिखी। जो नित्य वर्जे, वर्जे यानी त्याग करे, उनका आश्रय छोड़े और अंदर भीतराग आनंद स्वरूप वस्तु भगवान आत्मा उसका आश्रय ले, दूसरा कोई उपाय नहीं। कसाय रूपी परिणामों को अपनी आत्मा में से भाई साहब उन्हें बाहर निकालने की एक ही विधि है,
आत्म जागृति, मैं चैतन्य स्वरूपी आत्म वस्तु हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ भगवान, मैं तो वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। रागादेह परिणतियां हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं, नाश को प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन बड़ी सुंदर बात यह है कि रागादेह परिणतियां हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती। भगवान, ये अनादि अनंत सत्य है। ये समझ में आया भैया किस प्रकार से ज्ञानी उन कसाय रूपी परिणामों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन से, आश्रय से दूर करते भगवान। उसका नाम वास्तव में त्यागी है भगवान। घर गृहस्थी को छोड़ देना, लेकिन मोह को ना छोड़ा है भगवान। रागादेह परिणतियों की तो रुचि है अंदर में, संयोग छोड़ने से कौन सा हमारा भला होगा भगवान। त्याग करना था रागादेह परिणतियों का, और बाहर के संयोग को छोड़ के अपने मान को मानता कि मैं त्यागी हूं भगवान। बहुत बड़ी भूल है, मोटी भूल है। पर द्रव्य का तो यह आत्मा कुछ कर नहीं सकता है भगवान। तो क्या शुल्लक महाराज जी, रागादेह परिणतियों का त्याग करना भगवान, उनका त्याग तो उनका आश्रय छोड़ दो, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दो भगवान। अपनी चैतन्य वस्तु सदाकाल वितराग आनंद स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागादिक परिणति वाला भी भगवान आत्मा नहीं, मैं तो वितराग आनंद स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ। जो नित्य वर्जे, किनको वर्जे, किनका त्याग करे, किनका आश्रय छोड़े, कि हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, उन रूप प्रवृत्ति ना करना भगवान। अंदर में है ना, स्थायी वस्तु है ना भगवान, उसको देखो ना। समस्त सिद्ध भगवान जितने हुए निर्वाण को प्राप्त हुए, उन्होंने सब इसी विधि को अपनाया है। इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ उसका खुलासा करते हैं, वो अपन पढ़ रहे हैं कारण कारण अनुसार के अनुसार। देखिएगा आगे चर्चा को पढ़ते हुए। अरति, प्रतिकूल देखकर दुख में अप्रसन्न होना। क्या हुआ? प्रतिकूलता आई और आत्मा की पर्याय में जो अरति का भाव नहीं, उन्होंने देख के दुखी होने लगता है। कौन से ध्यान में जाएगा भगवान? 4 ध्यानों में। बाद में प्रतिकूलता आई है, 8 ध्यान में जाएगा है, समझे नहीं आप? 8 ध्यान में जाएगा। 8 ध्यान तो जो संसार का कारण है। 8 ध्यान और तो ध्यान संसार के कारण पूर्व में बता के आए। अरति, प्रतिकूल देखकर दुख में अप्रसन्न होना, प्रतिकूलता में अरुचि होना। वह अरति है, वह सब विकार है। शोक यानी छोटा बालक आदि मर गया हो, पुत्र मर जाए, उसका शोक होना। या भगवान, घर में जो है बच्चे का मरण हो गया, पुत्र का मरण हो गया, संयोग का वियोग हो गया भगवान, और उसका लक्ष्य कर करके आत्मा क्या करता है? निरंतर दुखी बना रहता है। तो कौन सा ध्यान है वो? धर्म ध्यान है क्या? लो भगवान, अर्थ ध्यान है। संयोग का वियोग हो गया, संयोग का वियोग तो निश्चित है ना भगवान है, और उनका लक्ष्य करके निरंतर उन्हीं को याद करते रहना। कहाँ जाएगा हमारा आत्मा भगवान? निगोद में जाएगा, निगोद में।
क्योंकि दुखी रहना आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो आनंद में रहने का है भगवान। उसी समय है ना आपके पास में वस्तु है ना, आनंद स्वरूप वस्तु सदाकाल विद्यमान है। इसीलिए ज्ञानी जी बाहर में अनुकूल प्रतिकूल जो भी सहयोग बनते हैं उनका लक्ष्य छोड़ देते हैं, अंदर में भीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तो पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होती है। कहते सो छोटा बालक आदि मर जाए, है पिता बैठा रहे, माता पिता बैठे रहे हैं और बच्चे का संयोग का वियोग हो गया। अब पूरी जिंदगी वह उन्हीं का लक्ष्य कर करके आर्थ ध्यान और ध्यान करेगा। क्या आर्थ ध्यान उन्हीं का लक्ष्य करके करेगा। पापा ऐसा देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है हमारी पर्याय में। इष्ट का वियोग हो जाना है और उनका लक्ष्य करके पर्याय में जो दुख रूप परिणाम वह शोक का परिणाम है भगवान, वह अर्थ ध्यान है, वह संसार का कारण है भगवान। ज्ञानी जीव ऐसे गंदे काम नहीं करते भगवान। क्या श्रद्धा और ज्ञान और उस रूप उनकी पर्याय भी परिमल कर रही है भगवान। अपने आप को आत्मा रूप से जानती हुई परिमल करती है। समझ आया? कहते छोटा बालक आदि मर गया हो, पुत्र मर जाए उसका शोक होना, भय अपनी कमजोरी देखकर दूसरे की चीज की महिमा देखकर भय होना भगवान। क्या भय भी तो रहती है ना। क्या कहते हैं अपनी कमजोरी देखकर दूसरे की चीज की महिमा देखकर भय होना। भय नाम की संज्ञा अनादिकाल से है कि नहीं है? 4 प्रकार की संज्ञाओं की बात आती है कि नहीं आती है? भय भी तो नहीं, इस लोक का भय, परलोक का भय है, समय दृष्टि सत्य भय रहित होता है। मालूम है कि नहीं मालूम भगवान? कितने भय की पर्याय है। कभी ऐसा नहीं होगा मकान हमारे ऊपर न गिर पड़े, कोई सांप न खा ले भगवान, मेरी क्या होगा उस भय, मैं इस शरीर को छोड़ूंगा तो मैं जो है कहाँ का समय, परलोक का भय है। समझ नहीं आप? भयभीत होना, भयभीत रूपी पर्याय आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में होती जरूर है भगवान। तो ज्ञानी जी उनका लक्ष्य छोड़ देती है, उनकी रुचि छोड़ देती है, उनका आश्रय छोड़ देती है। ज्ञान के व्यवस्था है, अंदर में अपना भगवान आत्मा है जिसमें परद्रव प्रभाव का प्रवेश नहीं होता है। ज्ञानियों को ऐसा श्रद्धालु ज्ञान रहता है निरंतर कि मेरी चैतन्य वस्तु में किसी भी परद्रव का, किसी भी रागादिक परिणतियों का प्रवेश नहीं होता, इसीलिए वे निर्भय रहते हैं। किसके आश्रय से? आत्मा को जानना जरूरी है कि नहीं भगवान? मैं ये जानना चाहता हूँ। है ज्ञानी जीव निर्भय किस दम पर रहते हैं? अपनी चैतन्य वस्तु को जानकर प्रसन्न रहते हैं। वे जानते हैं मैं अरूपी चैतन्य वस्तु हूँ, सिद्ध की भगवान जैसा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। मुझे भय किस बात का? क्योंकि मेरी चैतन्य वस्तु में किसी का प्रवेश ही नहीं होता भगवान। मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, परलोक का भी भय किस बात का है? ऐसे उस भय रूपी संज्ञा को वे जीत लेते हैं भगवान। इस प्रकार से जीतते हैं। भय अपनी कमजोरी देखकर दूसरों की चीज की महिमा देखकर भय होना। किसका भय? यानी किसका भय करे भगवान है? ऐसे भय रूपी कसाय को वे जीत लेते हैं, आत्मा के लक्ष्य पूर्वक जीतते हैं।
जुगुप्सा, गिलानी, कोई भी चीज देखकर गिलानी करना भगवान, या सड़ी हुई चीज देख के, है गंदी चीज देख के अपनी आत्मा की पर्याय में गिलानी का परिणाम होता है। पर ज्ञानी जी जानते हैं भगवान वे अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है भगवान। जो भी गंदी वस्तु है वो क्या है, स्कंद रूप पर्याय, पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है, समझ गए आप। इसलिए ज्ञानी जीव की पर्याय में उस ज्ञान गिलानी वाली पर्याय को भी जीत लेते हैं भेद ज्ञान के द्वारा, सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा। क्या सड़ी हुई चीज, विष्ठा, सड़ा हुआ सूकर मर गया हो, है मर गई बिल्ली, मर गया चूहा, उसे देखकर गिलानी करना वह पाप का परिणाम है। क्या भगवान लगता है पाप? हाँ, वस्तु स्वरूप से देखते हैं क्या भगवान। कोई भी पर पदार्थ ना तो अच्छा है ना बुरा है भगवान, ना कोई प्रेम करने लायक है ना कोई गिलानी करने लायक है भगवान, है। तो कहते हैं उसे देखकर गिलानी करना वह पाप का परिणाम है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, क्या है? आत्मा अरूपी ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप वस्तु है। वह जानता है, पर को जानता है, यह अभी व्यवहार है। क्या भगवान? पर को जानना व्यवहार है। ज्ञानी जीव अपनी आत्मा को ही जानता है, वह निश्चय है। सुंदर महाराज जी, पर को जानना कहना व्यवहार है, अपने आप को जानना। क्या बोल रहे? क्या वो ही रह सकता है जो अपनी आत्मा का आश्रय लेता है, पर द्रव्य पर भाव का आश्रय छोड़ के अंदर में चैतन्य वस्तु सदाकार निर्विकार अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसकी दृष्टि पूर्वक उसका आश्रय लेना वही सुखी होने का मार्ग है। बिना भेद ज्ञान के किए बिना ये आत्म वस्तु प्राप्त नहीं होती भगवान। हर समय हमें भेद ज्ञान की आवश्यकता है, जागृत रूप अवस्था रखने की आवश्यकता है भगवान। कहते हैं उसे देखकर गिलानी करना वह पाप है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, वह जानता है। किसको जानता है? पर को जानना कहना व्यवहार है, अपनी आत्मा को जानना कहना निश्चय है। क्या? और खरेखर सभी आत्मा, चाहे अज्ञानी आत्मा भी क्यों ना हो, वो जानता वास्तव में अपने को ही है। मानता है कि मैं पर को जानता हूं, यह उसकी अज्ञानता है भगवान। यही तो अज्ञानता है। पर का तो कुछ कर ही नहीं सकता भगवान। आत्मा पर का तो कुछ कर सकता नहीं है। पर में क्या ले लेना? ये रागादिक परिणतियां सब पर हैं, क्योंकि वे कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। वे कोई आत्मा की नहीं है, बिना आत्मा है भगवान। क्या सुंदर महाराज जी, रागादिक परिणतियों को जानना कहना व्यवहार है, अपनी आत्मा को ही जानना यह निश्चय है भगवान। आत्मा जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है चुल्ला महाराज जी। क्या? कुछ भी नहीं है, बाहर में भी कुछ नहीं है, और अंदर की पर्याय में रागादिक परिणति होती है, वो भी मेरी नहीं है भगवान। क्या? ज्ञानी जीव राग के एक अंश एक परमाणु को भी अपना नहीं मानता भगवान। उसका नाम ज्ञानी है। अपनी चैतन्य वस्तु में अपनापन स्थापित किया उसने। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे
उसका नाम ज्ञानी है। जो अपनी चैतन्य वस्तु को अपनापन देता है, उसे निज रूप से जानता है। रागादिक परिणतियां, कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, उनमें हमारा बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं है भगवान। कहते हैं आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, वह जानता है, पर को जानता है अभी व्यवहार है भगवान। उसके बदले जानने उपरांत ग्लानि और अरति उत्पन्न करना हुआ जहर है भगवान। आत्मा की पर्याय में रागादिक भावों की उत्पत्ति होना क्या जहर है, जहर। बल के लक्ष्य से होगा ही ना। क्या अंदर में राग की रुचि है, उनके अनुसार प्रवृत्ति करना संसार है, जहर का है। राग को जहर का है। राग आग दय सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसा त्याग निरुपद। ज्ञानी जीव अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम जो कि कसाय रूप परिणाम है, उनको अपना नहीं जानते, उन्हें अपना नहीं मानते। मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति अरूपी हूँ, वो मैं हूँ। मुनराज उन रागादिक परिणतियां जो थोड़ी सी रह गई हैं, उनका भी आश्रय छोड़ते हुए, अंदर चैतन्य वस्तु का आश्रय लेते हुए परिणमन करते हैं, तो उनपे भी विजय प्राप्त करते हैं। क्या भगवान कहते हैं उसके बदले जानने उपरांत ग्लानि और रति अरति उत्पन्न करना, यानी अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को न जानकर उन रागादिक परिणतियों में अपनापन जो स्थापित है वह मिथ्यात्व का परिणाम है। उन रूप प्रवृत्ति करना वह मिथ्या चारित्र है। अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा सदा काल जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, उसे अपना जानना, उसे अपना मानना वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। और उसका लक्ष्य करके, उसका आश्रय करके परिणमन करना वह सम्यक चारित्र है भगवान। हाँ, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से दृष्टि पूर्वक आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को भगवान। हाँ, वेद विज्ञान जबो जिनके घट शीतल चित भयो जीव चंदन, केली करे शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। समय दृष्टि जीव रागादिक परिणतियों का लक्ष्य छोड़ता हुआ, उनकी रुचि छोड़ता हुआ, अंदर में अपने चैतन्य भगवान आत्मा की पर्याय में रुचि जागृत करता हुआ उस रूप परिणमन करता है। समय दर्शन से ऐसी स्थिति हो जाती है, अंदर की पर्याय की स्थिति इस प्रकार की हो जाती भगवान। कह रहे उसके बदले जानने दे, मैं स्वयं आत्मा जानने वाला है, उसे ना जानकर उसके बदले जानने उपरांत ग्लानि रति उत्पन्न करना हुआ जहर है भगवान। वह दुख है। एक मुमुक्षु भाई ने प्रश्न किया, पाप भाव में ग्लानि आवे तो, एक भाई कहता पाप भाव में ग्लानि आवे तो, कुछ गुरुदेव जी उसी का खुलासा करते हुए, ग्लानि आवे वह राग है। क्या भगवान? ग्लानि आवे वह राग है, उतना विकल्प है ना, उतना विकल्प है ना। आत्मा तो निर्विकल्प स्वरूप है ना, वितराग स्वरूप है ना, उतना विकल्प है ना। पाप पर लक्ष्य ही है, किस पर लक्ष्य है? दृष्टि कहाँ पर है भगवान? ग्लानि रूपी पर्याय के ऊपर है। स्वभाव पे होना चाहिए, स्वभाव रूप परिणमन होना चाहिए। वितराग स्वरूप भगवान आत्मा,
गिलानी के परिणाम से रहित वीतराग आनंद स्वरूप उस समय मौजूद है। गिलानी के परिणाम के ऊपर दृष्टि नहीं है, दृष्टि अपनी गायक प्रभु परमात्मा के ऊपर है। तो कहते पर लक्ष्य है ना, लक्ष्य ही है ना, वह दुख है। क्या है? दुख है। लक्ष्य बदल डालकर ऐसे भगवान पर लक्ष्य करना। क्या भगवान? देखिए दृष्टि का खेल कितना गजब का है। अंदर में परिणमन कितना सुंदर हुआ है। खेल की बात चल रही है, संसारी जीवों की बात चल रही है। अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की बात नहीं, क्योंकि उनकी पर्याय में तो रागादिक परिणति है ही नहीं। भगवान महाराज जी, अरिहंत भगवान सिद्ध परमात्मा आत्मा है कि नहीं है? है। उनकी पर्याय में रागादिक परिणतियां हैं क्या? उनकी बात नहीं है, इस समस्त संसारी जीवों की बात है। ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, संसारी है भी। मुनिराज भी हैं, छदमस्त हैं, पर्याय में परमात्मा नहीं है। क्या वे जानते हैं रागादिक परिणतियां हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं। अभी मेरी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है। भगवान है। छदमस्त की बात है। इसीलिए वे राग का परिणाम लक्ष्य है, उसका गिलानी के परिणाम उसके ऊपर लक्ष्य ना करते, उस रूप प्रवृत्ति ना करते हुए अंदर में वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी रूप प्रवृत्ति करते हैं। उनको परमानेंट सामायिक समता भाव की प्राप्ति होती है। भगवान तो कहते हैं लक्ष्य बदल डालकर ऐसे भगवान पर लक्ष्य करना। कौन से भगवान? अपना भगवान आत्मा दे दे वाले विराजमान, उसकी बात है। यहाँ पर परमात्मा की बात नहीं है। भगवान आत्मा स्वयं भगवान है। अप्पा सु परमप्पा क्या? भगवान पर लक्ष्य करना यानी अपने चैतन्य स्वरूप की भगवान आत्मा पर दृष्टि देना। भगवान ये सब काम पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय करती है। कौन करता है? पर्याय करती है, वही विवेक करती है कि अपन को कहाँ रहना है, किसके साथ में रहना है। भगवान क्या बताओ, इस ज्ञान की हमको जरूरत है कि नहीं है? हैं? इसीलिए कहते हैं अपने परिणामों। योगेंद्र महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है परमात्मा योग सार ग्रंथ में। परिणामों से बंध है और परिणामों से ही मुक्ति है। भगवान इसीलिए हे योगी, तू परिणामों को पहचान। किसको पहचान? 14वें नंबर की गाथा में कहा परिणामों से ही बंध है और परिणामों से ही मुक्ति है। परिणामों को पहचान हे योगी। क्या भगवान भावलिंगी अब ये राग का परिणाम है ना। आचार्य अमरचंद देव ने भी कहा ना, मेरी पर्याय कर्मा से धो रही है, लेकिन मैं द्रव्य स्वभाव से है कि नहीं। भावलिंगी मुनराज है कि नहीं है? बोलो भगवान है कि नहीं है? बताओ। आचार्य अमरचंद देव भावलिंगी संत है कि नहीं है? वे तो लिखते हैं कलश में, मेरी पर्याय कलमा से धो रही है, लेकिन मैं द्रव्य स्वभाव से भगवान आत्मा हूँ। क्या भगवान? वजन उनका द्रव्य के ऊपर है, पर्याय के ऊपर नहीं है। भगवान पर्याय का ज्ञान जरूर है, पर पर्याय का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य दो ज्ञान दोनों का है। ज्ञानी को ज्ञान दोनों का होता है, वही प्रमाण सच्चा ज्ञान कहलाता है। पर्याय का भी ज्ञान है, अपने द्रव्य स्वभाव का भी ज्ञान है, वह सच्चा ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। इसीलिए ज्ञानी उस परिणामन वाले परिणाम पर दृष्टि छोड़कर अंदर जो वीतराग आनंद स्वरूप वस्तु जो तीनों काल विद्वान वस्तु है, उसका आश्रय लेके मलिन रूपी पर्याय को दूर करते रहते हैं। भगवान
है, उसका नाम त्यागी है। अपनी आत्मा को ग्रहण करना, राग आदि परिणामों की दृष्टि छोड़ना, उन्हें अपना नहीं जानना, उन्हें अपना नहीं मानना, लोभ प्रवृत्ति ना करना। ये इससे होगी भगवान। जितने भी सिद्ध परमात्मा पर्याय में निर्माण परमात्मा दशा प्रकट किए, सबने चीज एक ही विधि से की है भगवान। कहते अंतर में लक्ष्य बदल डालकर ऐसे भगवान पर लक्ष्य करना, यानी अपने वितराग स्वरूप भगवान के ऊपर लक्ष्य करना। बाबा है सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो पर्याय में कंगाल। क्या भगवान, वेद ज्ञान की ज्योति जला लो भगवान। सब आत्माएं स्वभाव से ही भगवान है, कारण परमात्मा स्वरूप रूप से विद्वान है। यानी लक्ष्य बदलकर, यानी अपनी पर्याय का बदल उनका राग के ऊपर नहीं है, अंदर परमानेंट वस्तु वितराग स्वरूप है, उसके ऊपर है। लक्ष्य बदल डालकर ऐसे भगवान पर लक्ष्य करना, कि ऐसी चीज पर गिरानी नहीं, रति नहीं, अरति नहीं है? क्योंकि जिस आत्म स्वभाव में भाई साहब रति अरति शोक भय जुगुप्सा आदि के परिणाम उसमें नहीं है, वो तो वितराग स्वरूप वस्तु है, आनंद स्वरूप वस्तु है। पर्याय ने उसको ग्रहण किया है। एक मोक्ष भाई कहता अंदर में जाए तो ही उसे हो, क्या अंदर में जाए तो ही उसे हो। कुछ गुरुदेव श्री समाधान करते हुए कहते हैं, मैं अंतर में उतरे हुए, अंतर में उतरे तब यह क्या, कौन उतरेगा भगवान, किसमें उतरने की बात की जा रही है। जो बैरमुखी हुआ है वही अंतर में उतरता है भगवान। बैरमुख कौन हुआ, द्रव्य बैरमुख हुआ कि पर्याय बैरमुखी हुई है? तो अंदर किसे होना है, द्रव्य को कि पर्याय को? समझ में आया भैया? इसीलिए परिणामों को पहचानो भगवान। क्या जो बैरमुख हुआ है वही अंतर्मुख होता है। अनादिकाल से अज्ञानी जीव की पर्याय बैरमुख है। शरीर रागादिक के ऊपर दृष्टि है, उन्हें अपना जानते, उन्हें अपना मानते, से बैरमुख संसार है। ज्ञानियों ने सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अपनी ज्ञान की पर्याय को अंतर्मुख कर लिया है। कछुआ होता है ना भगवान, कछुआ होता है पानी में रहने वाला कछुआ है। जब तक वह अपनी गर्दन को बाहर निकालता है तो समस्त पक्षी उसकी टोंके मारते हैं। भगवान उसे तकलीफ होती है, पर उसके पास में कला है, वो अपनी गर्दन को अंदर कर ले तो फिर भाई साहब कौन इसे कष्ट देगा। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में वह कला है। भैर मुक्ता छोड़ो, शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़ो, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो, अंदर में अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्वान वितराग आनंद स्वरूप है। क्या अंतर्मुख हो जाओ। भगवान क्या करते हैं, हाँ आनंद वाली वस्तु में लगे ये भगवान। कौन ऐसा होगा क्या भगवान जिसे ये इन बातों की खबर पड़ गई कि अंदर चैतन्य वस्तु भगवान स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, वितराग स्वरूप है, चैतन्य वस्तु। इस जगत में अगर कोई आनंद वाली वस्तु है, सुख शांति वाली वस्तु है, तो अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है। ऐसे ज्ञानी जीव पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में वितराग स्वरूप भगवान आत्मा जो कि आनंद स्वरूप है उसका आश्रय लेके परमन करते हैं।
अज्ञान अवस्था में पर्याय बहिर्मुख हुई थी, वही वेद ज्ञान के द्वारा अंतर्मुख हो जाती है, अंदर में उतर जाती है भगवान। जैसे करंट लगता है तो कैसे पूरे कैसा हो जाता है भगवान, कैसे उतर जाता है? शरीर में करंट लगता है तो पूरे शरीर में उतर जाता है ना भगवान, है? ऐसे ही पर्याय जो है पूरे अपने क्या है परमात्मा में उतर जाती भगवान। बाबू विगल जी साहब हैं, वे तो कहते थे पर्याय कहाँ चली जाती मुझे पता नहीं भगवान, ऐसे उतर जाती है। या द्रव और पर्याय के भेद विलीन हो जाते हैं भगवान, ऐसी उतर जाती है पर्याय। बोल खोल क्या भगवान? जैसे समुद्र में आपने पानी डाला तो पानी कहाँ चला गया भगवान? हैं बताओ सुल्लभ महाराज जी, पानी आपके बर्तन में है, उस बर्तन के पानी को आपने समुद्र में डाल दिया, फिर आप ढूंढ सकते हो उसे कहाँ है वो? ऐसे ही पर्याय शुद्ध ज्ञान की पर्याय वेद ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान परमात्मा में उतर जाती है भगवान। अब वह पर्याय नहीं रहती है, वह आत्मा बन के बोलती है भगवान, है क्या? अब वह पर्याय नहीं रही है, वो आत्मा हो गई है भगवान। इसीलिए आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, आचार्य अमृतचंद देव ने 14वें नंबर की गाथा में शुद्ध ने कहो, आत्मा की अनुभूति कहो, आत्मा कहो, एक ही बात है भगवान, है क्या? सुल्लभ महाराज जी ऐसी बात आती है ना, आचार्य अमृतचंद देव लिखती है, शुद्ध ने कहो, है आत्मा की अनुभूति कहो, एक ही बात है भगवान। कि पर्याय ऐसी उतर जाती है अपने क्या है परमात्मा में कि भाई साहब द्रव और पर्याय के भेद विलीन हो जाते हैं। ऐसा अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है, पर अज्ञानी जीवों को ऐसी आत्मा का ज्ञान नहीं है। हमें आए कितने 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 अवसर हुए आपने देखे होंगे भगवान, सारे ग्रंथों में लिखा पड़ी है मुनिराजियों के ऊपर कितने भयंकर अवसर होते हैं उनके पाप की वजह से, हैं? लेकिन वे आनंद में रहते हैं भगवान, हैं? आनंद अपना समता स्वरूपी भगवान आत्मा के आनंद में रहती है पर्याय भैया, हैं? ऐसा नहीं अब क्या करें भैया, मजबूरी है, मैं तो मुनि हूँ, मैं तो उठूँ नहीं भैया, लोग क्या कहेंगे, मैं नरक में चला जाऊंगा, ऐसी मान्यता नहीं होती है भगवान। मैं तो आत्मा हूँ, समझ आया? मुझे क्रोध नहीं करना, ऐसी ऐसी मान्यता नहीं होती भगवान। मैं आत्मा हूँ भगवान, मेरे अंदर जगत की कोई भी वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। ऐसी में चैतन्य वस्तु निर्भय होकर अपने ज्ञान परमात्मा का आनंद लेती है भगवान। ऐसे पर्याय अपने अंदर द्रव स्वभाव में उतर जाती है भगवान। वेद ज्ञान का ही प्रताप समझना चाहिए। ये सब वह अंतर में उतरे तब है क्या भगवान, या तो पर्याय बुद्धि छोड़कर, क्या भगवान, पर्याय बुद्धि छोड़कर द्रव स्वभाव की बुद्धि करना। मैं आत्मा हूं, द्रव स्वभाव हूं, ऐसा पर्याय में जागृति होती है। इसका भगवान ने धर्म कहा है। पर्याय बुद्धि छोड़कर, संचित भाषा तो यह है कि पर्याय बुद्धि छोड़कर द्रव बुद्धि में जाए। कौन जाए भगवान? पापा इतना इसका जवाब दे दो, कौन जाएगा भगवान? पर्याय बुद्धि कौन छोड़ेगा और द्रव बुद्धि कौन करेगा? इतना समझा दो बस मुझे। पापा जवाब दो। है बहुत सुंदर बात कही पापा, बहुत ही सुंदर बात की आपने। ये सब काम पर्याय करती है क्या है? ये सब काम पर्याय में होता है।
पर्याय पर्याय की बुद्धि छोड़कर द्रव्य की बुद्धि है। पर्याय क्या? पर्याय पर्याय का लक्ष्य छोड़ देती है और अपने क्या है प्रभु परमात्मा की दृष्टि करता है। उसकी बुद्धि में भगवान आत्मा और द्रव्य स्वभाव हूँ। क्या भगवान वो बात बता रहे हैं। पर्याय बुद्धि छोड़कर द्रव्य बुद्धि में जाए कौन है शुद्ध ज्ञान की पर्याय। सुन लो महाराज जी, ये सब काम शुद्ध ज्ञान की पर्याय करती है। प्रज्ञा रूपी छेनी कहाँ पटकी जाती है? जब राग और आत्मा के बीच में जो संधि पड़ी हुई है वहां पटकता है भगवान है। क्या? वर्णादि रागादि को निज भाव से न्यारा किया। आता है कि नहीं आता? छेड़ा रहा है भगवान। तो प्रज्ञा रूपी छेनी कहाँ पटकना? जहाँ संधि पड़ी है वहां ज्ञानी जी पटकते हैं भगवान। क्या? राग और आत्मा के बीच में संधि है। ये विज्ञानी सम्य दृष्टि जीव है वहां पर। जैसे वो हंस होता है ना, हंस होता है ना भगवान, दूध और पानी मिला हुआ दिखने पर भी हंस जो है ना उसकी चोंच में ऐसी कला है पापा कि वह दूध को ग्रहण करता पानी को छोड़ देता है। इसकी चोंच में ऐसी कला होती है चंद्र महाराज जी है। दूध को ग्रहण करता पानी को छोड़ देता है। ऐसे ज्ञानी की शुद्ध ज्ञानी की पर्याय में वो कला उत्पन्न हो गई है। वो रागादिक रूपी परिणति जो पानी है उसको छोड़ देती है और वितराग स्वरूप भगवान आत्मा है भाई साहब, वह दूध को ग्रहण करता है। वह आत्मा शुद्ध आत्मा को ग्रहण करता है। ऐसी उसकी वर्तमान ज्ञान की कला में कला उत्पन्न हुई है भगवान। क्या? कहते पर्याय बुद्धि छोड़कर द्रव्य में बुद्धि जाए तब टल सकता है, तब टाल सकता है। क्या? रागादिक से रागादिक परिणतियों से किस प्रकार से ज्ञानी विजय प्राप्त करते हैं भगवान? वेद ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? द्रव्य का ज्ञान उसमें चाहिए कि नहीं चाहिए? और रागादिक परिणतियां जो कि कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं उनके ज्ञान की भी जरूरत है कि नहीं भगवान? है? क्या हो सकता है बताओ भगवान, क्या हो सकता है बताओ? मात्र जड़ शरीर की क्रिया करते रहना और समझ लेना कि मैं धर्मात्मा हूँ, मूर्ख हो, एक नंबर के छठे छठाए है। क्या? अपने आप को ठग रहे भगवान। अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जला लो भगवान। ये रागादिक परिणतियां कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा भगवान आत्मा तीनों काल स्थायी वस्तु है। उसमें रागादिक गंदी पर्यायों का प्रवेश नहीं होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान है। ऐसे ज्ञानी जीव भेद ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञायक रूप परमात्मा में उतर जाते हैं। क्या भगवान? उसको भगवान ने धर्म कहा है। पर्याय बुद्धि छोड़कर द्रव्य में बुद्धि जाए तब टाल सकता है। क्या? तब रागादिक परिणतियों से वह बच जाता है। ठीक है भगवान? अपने आत्मा का सेवन करे नहीं और राग की दृष्टि रखे तो वह कोई मोक्ष मार्ग नहीं है भगवान। यह आत्मा के सेवन की बात की, सेवता हुआ। क्या भगवान? ऐसा आता नहीं 6वें नंबर की गाथा समय साथ जी में, सेवता हुआ शुद्ध है। क्या? सुना महाराज जी? वही वास्तविक आत्मा है। जो अपने आत्मा का सेवन करे वो आत्मा है। जो आत्मा का सेवन ना करे वो आत्मा होने पर भी अनात्मा है, जड़ है। क्या भगवान? कहते पर्याय बुद्धि छोड़कर द्रव्य बुद्धि में जाए तब टाल सकता है। क्या? तब रागादिक परिणतियों में जीव विजय प्राप्त कर लेता है। संक्षिप्त यह है कि विस्तार करें तो फिर बहुत अधिक विस्तार होता है भगवान। जीव जुदा राग जुदा, यही तत्व का सार।
बाकी सब इसका विस्तार है भगवान। क्या जो वीतरागता का पोषण कराए हुए भगवान की दिव्य ध्वनि है, जो राग का पोषण कराए हुए तो भगवान की वाणी नहीं है। भगवान क्या विस्तार करें तो फिर बहुत अधिक विस्तार होता है भगवान, परंतु उस सब का संक्षिप्त सार द्वादशांग का सार यह है कि पर्याय की वर्तमान बुद्धि बाहर में जाती है। पर्याय की वर्तमान बुद्धि बाहर में जाती है, इससे ठीक और अठीक ऐसी कल्पना उठाता है। ज्ञेय है, उसमें दो भाग नहीं है। अज्ञानी जीव की पर्याय दो भाग नहीं दिए। ज्ञेय है, समझ पदार्थ जो है हमारे ज्ञान के ज्ञेय है, उसमें दो विभाग नहीं करना। क्या भगवान चेतन अचेतन पदार्थ सब ज्ञेय हैं और मैं ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूं। अरिहंत परमात्मा कौन है? ज्ञेय है कि कौन है भगवान? संसारी जीव और अरिहंत परमात्मा, तुमने क्या किए? दो भेद कर दिए, सब ज्ञेय है। ये ज्ञायक शंकर दोष हो जाता। भगवान पता है कि नहीं पता है? 31वें नंबर की गाथा समय सार में पढ़ लेना है। ये ज्ञायक शंकर दोष को दूर करता है ज्ञानी। उसमें गे में क्या लिया है चुंबक महाराज जी? 31वें नंबर की गाथा में गे शब्द का उपयोग गे ज्ञायक शंकर दोष दूर करता है ज्ञानी। उसमें गे में क्या लेना? द्रविंद्री, भाविंद्री और उनके विषय सब ज्ञेय हैं। क्या भगवान? द्रविंद्री शरीर परिणाम को प्राप्त है, जड़ शरीर द्रविंद्री, और अंदर में ज्ञान का वाण भाविंद्री, चौपसम ज्ञान है, जिनके आश्रय से बैरमुखी होता है, भाविंद्री है। और जिनका लक्ष्य करता है, जिनको विषय बनाता है, वे भी ज्ञेय है। तो अरिहंत परमात्मा ज्ञेय है कि बता कौन है? स्वज्ञेय है कि परज्ञेय है? स्त्री पुत्र आदि स्वज्ञेय है कि परज्ञेय है? उसमें दो विभाग नहीं करता है ज्ञानी। क्या भगवान? दो विभाग नहीं करता है, एक ही है वे सब। सबको एक ही थाली में तोल दिया भगवान, पर परमात्मा को भी एक ही थाली में तोल दिया ज्ञानी ने। हाँ, क्या गजब का वेद ज्ञान की ज्योति जली है भगवान। ये तो देखो आप अंदर में है। संसारी जीव और मुक्त जीव को सबको एक ही तराजू पे बैठा दिया भगवान। कैसी ज्ञान में जागृति हुई है ज्ञानी जीव की पर्याय में। संसारी जीव हो, चेतन अचेतन जो भी पदार्थ हो, और जो अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा, सबको एक ही तराजू पे बैठा दिया भगवान। ये सब ज्ञेय है हमारे लिए, परिज्ञेय है भगवान। आत्मा तो चेतन मुझे जागृत वस्तु हुआ मैं हूँ। कहते ज्ञानी जो है एक तराजू में उसकी आत्मा बैठ जाए ज्ञानी की, और दूसरे तराजू में जगत के समस्त पर पदार्थ है भगवान, सारा ज्ञेय बैठ जाए तो पलड़ा उस आत्मज्ञानी का होगा भारी। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं ऐसी कल्पना उठाता है अज्ञानी। ऐसी यह ठीक है, इससे ठीक है और यह ठीक है, ऐसी कल्पना उठाता है कौन? अज्ञानी जी। जबकि वे सब ज्ञेय हैं, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है भगवान। ज्ञानी जीव दोनों में भेद नहीं करता है। अज्ञानी जीव भेद उठाता है। ये लड़का लड़की मेरी अच्छी है भगवान। ज्ञानी कहते लड़का लड़की कोई नाम की कोई वस्तु नहीं है, सब भगवान आत्मा है। तुम द्रव्य स्वभाव से देखो, अरे उसको पर्याय से भी ना देखो भगवान, द्रव्य स्वभाव से देखो। स्वामी जी तो कहते थे ना, क्षमा वाणी पर्व के दिन उन्होंने बोला था
कि अगर हमने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना भगवान है। देखा अंदर में ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य स्वभाव से देखने की है, संयोग संयोगी भाव से नहीं देखते हैं, क्योंकि संयोग संयोगी भाव तो कर्म प्रति वस्तु है। ऐसे दो भेद नहीं करता है, ज्ञो में दो भेद करता है, वह ज्ञानी है। ज्ञानी तो ये बस मैं ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूँ, जगत में पर्याय से लेकर आत्मा की विकारी निर्विकारी पर्याय से भी लेकर समस्त परद्रव्य पर है भगवान। जिस ज्ञानी ने अपनी पर्याय से भी संबंध तोड़ दिया है भगवान, ऐसा ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा रहता, आनंद में रहता है। श्रुत ज्ञान की पर्याय में कितनी ताकत जागृति हो गई भगवान। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एकमात्र एक ज्ञायक भाव हूं, ऐसा श्रद्धान और ज्ञान उसका उदय हुआ भगवान। दृष्टि उसकी ज्ञायक प्रभु परमात्मा के ऊपर है, पर्याय के ऊपर नहीं है। जिसने पर्याय से ही मुख मोड़ लिया है भगवान, जिसने पर्याय से ही संबंध तोड़ दिया है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा, तीनों काल एक रूप भगवान है, उससे संबंध बना के चलता है, वो ज्ञानी है। ये में इससे ठीक और अठीक ऐसी कल्पना उठाता है ज्ञानी। ये है, उसमें दो भाग नहीं है भगवान, होंगे ना। ये में लो पूज्य गुरुदेव श्री ने, हमने तो पढ़ा नहीं है, मैं तो पढ़ता ही जा रहा हूँ, आपके साथ में स्वाध्याय कर रहा हूँ। गे में ये अरियंत गे ठीक है और शत्रु ठीक नहीं है, ऐसी गे में नहीं, ऐसी ऐसी उसकी मान्यता नहीं होती भगवान। क्या गे में दो भाग कर दिए ना, दो भाग अज्ञानी करता है, ज्ञानी नहीं करता है। गे में ये अरियंत गे ठीक है और शत्रु ठीक नहीं है, ऐसे गे में नहीं है भगवान। है गे में है, सब गे में एक ही थाली में सब कुछ तोड़ लेता है भगवान। देखा भगवान का भक्त कैसा होता है प्रभु है। इसका नाम भगवान की भक्ति है, अरिहंत परमात्मा की भक्ति है भगवान, कि भगवान को भी एक तराजू में उठा के बैठा दे। क्या ऐसी भक्ति दिगंबर ग्रंथों के अलावा कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी भगवान। अन्य जगह तो इसकी खुशबू तक नहीं है, गंध भी नहीं है भगवान है। ऐसा भगवान का भक्त होता है, अरिहंत परमात्मा का भक्त ऐसा होता है, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा में चल के काम करता है। भगवान खुद कहते तो हमारी तरफ ना देखो, हमारी तरफ देखोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। ये भगवान का संदेश है। या भगवान, उसको भगवान कहते हैं। हाँ, अरिहंत परमात्मा खुद कहते हैं तू मेरी तरफ ना देख, तू मेरी तरफ देखेगा तेरी दुर्गति होगी भगवान। तो भी हमारी समझ में ना आती भगवान। क्या है वो आज्ञा में चलता है, भगवान की आज्ञा में चलता है भगवान। संसारी जीवों की तरफ तो देखता ही नहीं है, भगवान की तरफ भी नहीं देखता है। ऐसी उसकी परिणति अंदर में जागृत हुई है भगवान है। एक और भगवान, एक और गे में ये अरिहंत गे है, ठीक ये अच्छे है, शत्रु ठीक नहीं है भगवान। ऐसे गे, ऐसा गे में नहीं है, गे में है, सब एक ही थाली में है भगवान है। उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं और उपसर्ग निवारण करने वाले के प्रति राग नहीं। ऐसे वीतरागी संत होते हैं भगवान। अरिहंत परमात्मा की तो क्या बात करें प्रभु, आपके सामने सारे दृष्टांत पड़े हुए हैं। सुंदर मुन्नाथ के ऊपर राजा श्रेणी ने मरा हुआ सर्प डाला था और उसका उपसर्ग दूर करने वाले उनके प्रति राग नहीं और उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं, वीतराग। सभी को धर्म की प्राप्ति हो, धर्म की वृद्धि हो। क्या भगवान ऐसा मुनराज ने बोला कि नहीं बोला शब्दों से, तभी तो वह प्रभावित हो गया।
क्या भगवान उपसर्ग करने वाला और राजा प्रभावित हुआ, समय दर्शन छायक समय दर्शन की प्राप्ति होगी उसे। इसे कहते हैं वीतरागी संत है। ऐसे गेयों में दो भेद नहीं करते, वीतरागी संत भी नहीं करते भगवान है। तब समता रूपी भाव की प्राप्ति होती है। समस्त रागादिक परिणाम सब हमारे ज्ञान की गेय हैं भगवान है। मैं तो वीतराग आनंद स्वरूप, एक थाली में अपने को बैठालता है, दूसरी थाली में पर्याय से लेके सब चेतन अचेतन पदार्थों को बैठा देता है। ऐसी दृष्टि ज्ञानियों की होती है भगवान। गे में ये अरियंत गे है, ठीक है, शत्रु ठीक नहीं है, ऐसा गे में नहीं है भगवान। ऐसे गे नहीं है क्या है गे में, सब गे में है, सब एक ही थाली में आ गए सब भगवान। सब जड़ चेतन सब पदार्थ सब गे में। अरे आत्मा की पर्याय में होने वाले विकारी निर्विकारी पर्याय भी गे में जाती है भगवान। सोलंग महाराज जी क्या दृष्टि का कमाल देखिएगा। हाँ, एक और भगवान ज्ञान है तथा एक और ज्ञेय है, जानने में दो भाग करे कि यह ठीक है और यह ठीक है, यह मिथ्यात है, इसका नाम मिथ्यात है भगवान। क्या ज्ञेय में दो भेद कर देना, इसी का नाम मिथ्यात रूपी परिणाम है, क्योंकि वहां दो भेद है। कहा भगवान है, सब ज्ञेय है भगवान, अच्छे है ना बुरे हैं, उनसे हमें किसी प्रकार का कोई कोई मतलब नहीं। ऐसे ही पाप का परिणाम हो चाहे पुण्य का परिणाम हो भगवान, पाप का परिणाम बुरा है, पुण्य का परिणाम अच्छा है। अरे भाई साहब दोनों किए थे तुम्हारे लिए। तो जैसे बाहरी वस्तु अच्छी बुरी नहीं है, ऐसे ही परिणाम में होने वाले पाप के परिणाम बुरे हैं, पुण्य के परिणाम अच्छे हैं। ये दो भेद तुमने करे, भगवान भी तो ये कही है, वीतराग स्वभाव भगवान आत्मा बस। और वीतराग रूपी परिणाम भी भाई साहब परिगेय है, वह स्वर्गीय नहीं है भगवान, वो पर्याय है। मैं तो द्रव्य स्वभाव हूँ भगवान, अपने आप में जाके बैठ जाना है। पर्याय कुंडली मार के बैठ जाती है अपने द्रव्य स्वभाव में जाती। कैसी क्या भगवान, पर्याय जो है ना द्रव्य स्वभाव में कुंडली मार के बैठ जाती है। दुनिया जाए भाड़ में, अब ज्ञानानंद खा भाड़ में है। देखा ज्ञान की कैसा पर्याय की दृष्टि कैसे ज्ञानियों ने छोड़ी। जिसने पर्याय से ही नाता तोड़ दिया है तो पर पदार्थ तो भाई साहब भिन्न है ही। वो एक गाना आता है क्या, हाँ अमर अमर हो जाता है, द्रव्य दृष्टि में अमरता आती है क्या। हाँ तो कहते हैं एक और भगवान ज्ञान तथा एक और ज्ञेय, जानने का है। जानने में दो भाग करे, यह ठीक है यह मिथ्यात है। क्या भगवान सब ज्ञान के ज्ञेय हैं हमारे। मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु, तब भीतरा भाव की उत्पत्ति होती है। कोई अच्छा बुरा नहीं है भगवान, सब ज्ञान की ज्ञेय है। रागादिक परिणति में पर्याय मात्र ज्ञेय है। और उनमें दो भाग करे तो मिथ्यात का परिणाम है वो। ऐसा मार्ग लो। मोक्ष भाई प्रश्न करते हैं, सुनकर निश्चित तो करे। कुछ गुरुदेव श्री उसी का खुलासा करते, सुनकर निश्चित तो करे। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं हाँ निश्चय तो करे, विचार तो करे, निर्णय तो करे। है भगवान विचार करे, पहले सुने, निर्णय करे, विचार करे कि इस
ही करने योग्य है। क्या अब सुने, पहले तो ये बातें नहीं सुनने को मिलती भगवान। द्रव्य पर्याय की बातें कहाँ मिलती बोलो। अपने आत्मा का ज्ञान कराने वाले कितने लोग हैं और वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने वाले कितने लोग हैं भगवान। और उसमें कौन सी चीज ये है, कौन सी उपाधि है। सुलग महाराज जी हैं? हाँ मैं कह रहा हूँ नहीं, ये ऐसी बातें सुने तो कैसे ज्ञान की पर्याय में जागृति आए भगवान। मगर अपने द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को समझो भगवान। तो कह रहे विचार करे, पहले सुने, निर्णय करे, विचार करे कि इस प्रमाण ही करने योग्य है। उसे वीर में इतना बंदोबस्ती कर दे कि करने योग्य यही है। क्या भगवान? करने योग्य काम यही है। इसलिए अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कही गई है। अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कही गई है। अध्यात्म विद्या यानी क्या? अपने द्रव्य गुण पर्याय का सच्चा ज्ञान, वह अध्यात्म विद्या है। समझ में आया? तो पहले सुने, निर्णय करे, ताई सुनो भग मन थिरान, जो चाहो अपना कल्याण। अपने आत्मा की बातें सुनो भगवान, फिर निर्णय करे, विचार करे। ओ भगवान ऐसी बात है, मैं तो इन बातों की खबर ही नहीं। मैं तो जो शरीर मिलता था उसे अपना जानता था, उसे अपना मानता था। ये रागादि परिणतियां जो दुख रूप की पर्याय, हमारी आश्रय रूप पर्याय है, ये तो हमें पता ही नहीं था। मैं तो निरंतर उनकी रुचि रख के बैरमुखी हो रहा था भगवान। है जिसने राग से ही संबंध तोड़ दिया है भगवान, जिसने राग से ही दृष्टि अपनी मोड़ ली है भगवान। है पर पदार्थों की तो बात क्या करना। पहले सुने, निर्णय करे, विचार करे कि इस प्रमाण ही करने योग्य है। क्या भगवान? न्याल वो अपने थे ना लालचंद भाई, प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं, ऐसा वो कहते थे। क्या मम्मी पता है ना लालचंद भाई? प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। क्या सारा खेल द्रव्य गुण पर्याय के अंदर ही है। क्या और यहाँ तो प्रमाण की बारी बार बातें चलती है। चुल्लक महाराज जी, शरीर की क्रिया तुम कर सकते हो भगवान, भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, दान दो, ये सब प्रमाण के बाहर की बातें हैं। वही तो कह रहे हैं ना। पहले सुने, निर्णय करे, विचार करे कि प्रमाण ही करने योग्य है। उसे वीर में इतना बंदोबस्त कर दे। क्या भगवान? कि करने योग्य यही है। क्या अपने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना, यही वास्तव में समझने योग्य है। ऐसा वीर उसके अंदर में उछले भगवान, तब ये काम होता है, तब उसका आत्मा इस संसार सागर से बाहर निकलता है भगवान। है ऐसा पर्याय में वीर उछाला करे। अभी अपना समय हो गया, कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समय जो है 5:45 बजे अपन को खत्म करना होता है। कल अपन फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नमोकार मंत्र। ओम नमो
बोलो द्वादशांजन सांजनवाणी माता की जय।